नमस्कार दोस्तों। तो ये चीज़ अब पूरी तरीके से रिवील हो चुकी है कि किस तरीके से चाइनीज सैटेलाइट्स ने पाकिस्तान की हर कदम पर मदद करने की कोशिश करी और इंडियन एसेट्स को ट्रैक करने की कोशिश करी ताकि पाकिस्तान एकदम प्रिसीजन के साथ उनको स्ट्राइक कर पाए। हालांकि पाकिस्तान बुरी तरीके से फेल हो गया, ये बहुत बड़ा फेलियर था पाकिस्तान का और चाइना इससे काफ़ी नाखुश भी रहा कि पाकिस्तान मतलब इतनी प्रिसीजन के बाद सब कुछ सारे कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद भी वो कैसे फेल हो सकता है। ये सब सारी चीज़ें पाकिस्तान के साथ हो गई, लेकिन यहाँ से हमें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई और अब तो ये इसके ऊपर मतलब कई सारे आर्टिकल्स भी छप चुके हैं और इसके ऊपर एक बात यहाँ से भारत को बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान तो बस एक जरिया था। असली यहाँ पर गेम चाइना जो है वो अब असली गेम खेलना शुरू कर चुका है और कहीं ना कहीं चाइना ने जो अपनी स्पेस एसेट्स हैं उसको इस्तेमाल करना, उसका इस्तेमाल कितना यूज़फुल वो चीज़ हो सकती है वो दिखाना शुरू कर दिया है। और यहीं पर कहीं ना कहीं भारत की जो इंडिपेंडेंस है, अगर भारत इंडिपेंडेंट होता है अपने स्पेस एसेट्स में तो वो उसके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल होगा ये चीज़ भी बहुत क्लियर होती है। तो डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने यूपीएससी सीएससी 2026 या 27 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ 19,999 के प्राइस पर 12 मंथ्स के एक्सटेंशन के साथ आपको अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है। इस फाउंडेशन कोर्स को आप अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा और मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा। ये सारी चीज़ आपको मिलेंगी। इस बैच के बारे में आपको वीडियो के अंत में एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, तो इंडिया ने प्लान किया है कि चाइना का ये जो स्पेस एसेट है, चाइना का जो ये स्पाइंग का पूरा नेटवर्क है, चाइना ने एक्चुअल में अपनी कई सारी सैटेलाइट, जिसको वो कहता है कि हमने इसको अपने वेदर फोरकास्टिंग के लिए सैटेलाइट को प्लेस कर रखा है, इस सैटेलाइट को हमने अपने इन्वायरमेंट के लिए हमने इसको प्लेस कर रखा है, लेकिन एक्चुअल में वो सारी चाइनीज स्पेस स्पाई सैटेलाइट्स हैं जो यूएस भी कह चुका है इस बारे में और इंडिया में अब तो इंडिया ने प्रूव ही कर दिया है कि वो उन्होंने पाकिस्तान की हर तरीके से मदद करने की कोशिश करी। तो उसके लिए भारत ने अब उस प्लान को निगेट करने के लिए किया है कि अब हम भी अपने स्पेस एसेट्स को अच्छे से पोजीशनिंग करेंगे उसकी। हम लगभग 52 सैटेलाइट्स का हमने एक टारगेट लिया है कि हम नेक्स्ट 5 साल में 52 सैटेलाइट्स का एक पूरा कॉन्स्टलेशन को प्लेस करेंगे जो हमारे लिए स्पाई सैटेलाइट्स का काम करेंगी। लेकिन इसमें अभी रिसेंटली, और इसके लिए हमने जो कवायद है उसको शुरू भी कर दिया ऑलरेडी, 29 जनवरी 2025 को हमने एक, आपको पता भी होगा कि 29 जनवरी 2025 को हमने GSLV Mach-2 लॉन्च किया और GSLV Mach-2 जब लॉन्च किया गया तो ये इसरो का 100th लॉन्च मिशन था। इसमें हमने सैटेलाइट भेजी NVS-02 सैटेलाइट, जिसका काम यही था, उसको ऑर्बिट में प्लेस करना था। हालांकि ये प्लान जो है भारत का वो अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। NVS-02 सैटेलाइट में कुछ गड़बड़ी आ गई जिसकी वजह से वो प्लान फेल हो गया। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से आपको समझनी पड़ेगी कि इंडिया ने जो ये प्लान किया है नेक्स्ट 5 ईयर्स का, हालांकि ये बहुत ही बड़ा प्लान है और पूरा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ऐसे प्लान्स हमें करने बहुत ज़रूरी हैं। जो आपने सुना कि हम नाविक सिस्टम बना रहे हैं, अब समझ में आता है कि वो नेविगेशन सिस्टम, एक्चुअल में नाविक सिस्टम क्या है, बेसिकली हम अपना एक नेविगेशन सिस्टम बना रहे हैं। अभी तक हम US बेस्ड नेविगेशन सिस्टम दैट इज GPS उसको हम इस्तेमाल करते थे, अब हम अपना एक नेविगेशन सिस्टम बना रहे हैं और इसके लिए हमें बहुत सारी सैटेलाइट्स को पूरा प्लेस करना पड़ेगा। या तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में आप प्लेस करिए या तो उसको जियोस्टैटिक अर्थ ऑर्बिट में आप इसको प्लेस करना पड़ेगा आपको, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में आपको उसको प्लेस करना पड़ेगा। अब यहीं पर गेम आता है असली। जब आप यहां पर इन सैटेलाइट्स को प्लेस करते हैं, ना कि ये अपना जो मेन काम है उसको करती हैं, बल्कि ये आपके लिए एक स्पाई सैटेलाइट्स का भी काम करती हैं। और ये सैटेलाइट्स सबसे ज़्यादा फायदा इसमें ये होगा कि आप अपने बॉर्डर्स के बियॉन्ड अपनी नेबरिंग कंट्रीज़, और अगर आपने जियो में प्लेस कर दिया तो फिर तो ये पूरे मतलब आधा अर्थ का आपको एक्सेस दे सकते हैं सीधा सीधा। आप सबके ऊपर, सबके एसेट्स के ऊपर नज़र रख सकते हो, आप सबकी एक्टिविटी के ऊपर नज़र रख सकते हो। और इस टाइम पर इंडिया को अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना क्या एक्टिविटी कर रहा है, पाकिस्तान तो खैर बकवास इररिलेवेंट देश है, और भी कंट्रीज़ क्या वहाँ पर कर रही हैं, इंडियन ओशन में क्या चल रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन में क्या चल रहा है, ये सब भारत को पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और ये चीज़ जो है वो इंडिया पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट में खुल करके सामने आ गई है कि इसका यूज़ क्या है, नाविक हम क्यों बना रहे थे और ये नेविगेशन सिस्टम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब अगर स्पेस एसेट्स की बात करें, जिस तरीके से स्पेस एसेट्स की बात की जाती है, तो चाइना के इन्हीं स्पाई सैटेलाइट्स की मदद से पाकिस्तान, बस अब ये तो अनर्गल क्लेम है उनका, लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने इंडियन जेट्स को गिराया है। और वो ये क्लेम क्यों कर पा रहे हैं जी, वो इसलिए ये क्लेम कर पा रहे हैं क्योंकि उनको
सारी मदद जो है वो चाइनीज स्पाई सैटेलाइट से मिली है। हालांकि इसके ऊपर क्लैरिटी मिली चुकी है कि उन्होंने एक भी इंडिया की फाइटर जेट को नहीं गिराया और वो पूरी तरीके से फेल हो गया, और इसीलिए चाइना ने बड़ा डांटा फटकारा भी कि अबे कुछ तो अच्छा कर ले भाई, कुछ तो मतलब बेइज्जती करा दी पूरी की पूरी। तो वो तो उनको मिल ही गया है, लेकिन वो जो इंडियन फाइटर जेट्स के बहुत करीब पहुंच पाए वो इसी वजह से पहुंच पाए क्योंकि चाइनीज सैटेलाइट ने उनकी मदद कर दी। तो चाइना के पास ऐसी 7 सैटेलाइट हैं जो उसने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं उसकी, जो उसने अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर रखी हैं, जो उसको पूरे अर्थ का एक तरीके से आप समझ लो एक्सेस सा देती है। और ये सैटेलाइट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनते हुए सामने दिखाई दे रही हैं। चाइना का एक पूरा अपना स्पेस आर्किटेक्चर है, वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी उसकी कई सारी सैटेलाइट्स बनाए रखी हैं वहाँ, तो मतलब वहाँ पर तो सैटेलाइट प्लेस करना बहुत चीप भी होता है, तो इसलिए वो उसका मतलब उन्होंने प्लेस कर रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं चाइनीज सैटेलाइट्स का इस बार ओपन आउट ये भी आ गया कि इनकी लिमिटेशंस भी हैं अपनी, ये हर बार जो है ठीक नहीं हो सकती। तो वो लिमिटेशंस दिख गई जब इंडिया के साथ पूरा हुआ। उन्होंने इंडियन एसेट्स को जो ट्रैक करना था वो सही से ट्रैक नहीं कर पाए। S-400 को ट्रैक करना था वो सही से ट्रैक नहीं कर पाए S-400 को, और यहीं से पता लगता है कि वो इंडियन एसेट्स के ऊपर नज़र तो रख रही हैं लेकिन वो उसको ट्रैक नहीं कर पाए और फेल हुई। तो उनका भी अपना एक बैंडविड्थ है, अपना लिमिटेशन है, वो खैर चीज़ वो आउट एंड ओपन आ चुकी है। लेकिन चाइना जो है वो इसी तरीके से मतलब कहा जा रहा है कि टोटल उसके पास 5300 लगभग सैटेलाइट्स हैं जो उसने प्लेस कर रखी हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स के पास इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि 11,500 के करीब सैटेलाइट्स हैं, और रशिया के पास लगभग 7200 सैटेलाइट्स इसमें हैं। अब इसमें वो सब कुछ मिलाते हैं, ये सब कुछ जोड़ जाड़ के है, जो सैटेलाइट्स डिफंक्ट भी हो गई हैं उनको भी इसमें जोड़ा गया है, जो प्राइवेट ओनर्स की हैं वो भी जोड़ा गया, जो जॉइंट ऑपरेशंस के तहत सैटेलाइट्स भेजी गई हैं उन सबको जोड़ करके बनाया गया। लेकिन देखने वाली बात इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि इंडिया के पास इसमें सिर्फ 218 सैटेलाइट्स हैं, और ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। अब देखिए फ़ायदा क्या होता है, 2 तरीके से आप कर सकते हो। एक तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं जिनके बारे में आपको पता ही है, जो दूर होती हैं, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक पिक्चर देख रहे हो अर्थ की दूर से, और एक लोअर अर्थ ऑर्बिट में आप प्लेस करते हो सैटेलाइट्स को। ये सैटेलाइट्स जो होती हैं ये बेसिकली वो सैटेलाइट्स होती हैं जिनसे आपको बहुत क्लैरिटी से पिक्चर्स मिलती हैं। इन दोनों में फ़र्क यही है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं जियो, ये याओगान 41 एक सैटेलाइट है चाइना की जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस्ड है, और इसका फ़ायदा ये है कि ये पूरे आधे अर्थ का एक्सेस सीधा सीधा चाइना को दे देता है। लगभग आप समझ लीजिए कि ये सैटेलाइट चाइना के लिए इतनी यूज़फुल है कि चाइना पूरा इंडो पैसिफिक रीजन, पूरा इंडियन ओशियन, पूरा पैसिफिक ओशियन, पूरा मतलब ताइवान, पूरा आधा एशिया, मतलब आधा एशिया और दूसरी तरफ पूरा यूएस तक नज़र रख पाता है चाइना। इतना ज़्यादा एक्सेस ये सैटेलाइट इसको देती है, ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर प्लेस्ड होती हैं। अब चाइना तो खैर कहता है कि ये स्पाई सैटेलाइट्स नहीं हैं, इनको हम अपने वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं, बट मतलब सबने मतलब पूरे एनालिस्ट ने इस बात को बता दिया है कि याओगान 41 जो है उसको पर्पसली वहाँ पर प्लेस किया गया है, और वो पूरा मतलब इतना ज़्यादा प्रिसीजन से ये चाइना को फुटेजेस देता है कि ये इवन छोटे ऑब्जेक्ट्स यानी कार जैसे छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रैक कर सकता है। इतना प्रिसाइज ये सैटेलाइट काम करता है याओगान 41 चाइना का। तो ये उनकी बेसिकली एक तरीके से सर्वेलेंस सैटेलाइट्स है। बाकी उन्होंने लोअर अर्थ ऑर्बिट में तो कई सारी सैटेलाइट्स अपनी भेजी रखी हैं, जो कि क्योंकि बहुत सस्ता होता है, इजी होता है प्लेस करना वहाँ पर। और लोअर अर्थ ऑर्बिट का फ़ायदा ये है कि आपको थोड़ा सा इमेजेस की रिजोल्यूशन जो है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ये सब अच्छा हो जाता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने से। लेकिन उसका अपना लिमिटेशन भी है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट, अब किसी चीज़ को आप ऊपर से देखो और किसी चीज़ को आप एकदम पास से देखो तो वो वाला फ़र्क है। ऊपर से आप देखोगे तो आपको वो चीज़ पूरी होल दिखाई देगी, और पास से आप देखोगे तो कुछ हिस्सा आपका छूट जाएगा, तो उसमें ज़्यादा कवरेज नहीं हो पाती है और कंटिन्यूटी भी नहीं रहती है, डिफंक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में। तो इस वजह से ये एक दिक्कत है। बाकी इसीलिए शायद वो प्रिसीजन फेल भी हुए, जो पाकिस्तान पूरा फेल हुआ वो इसीलिए फेल भी हुआ। लेकिन यहाँ से आपको समझ में आएगा कि इंडिया को कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि जियो सैटेलाइट्स हम बनाएं और भेजें। तो अभी इंडिया की जो सबसे ज़्यादा नीड है वो याओगान 41 जैसी कुछ सैटेलाइट हम बना करके भेजें जो हमें भी ऐसा कुछ आधा अर्थ का एक्सेस दे पाए। हालांकि हम ये पूरी तरीके से ट्राई कर रहे हैं, और इसी से अब ये चीज़ और भी चाइना की हेल्प किस तरीके से कर सकती है कि अगर मान लीजिए चाइना को बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करना है, क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल करना है, तो भी ये सैटेलाइट उनको एकदम क्लियर फुटेज दे सकती है, एकदम क्लियर दे सकती है, जिससे वो बहुत प्रिसीजन से अटैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको
एक जियो सैटेलाइट बनानी पड़ेगी, उसको प्लेस करना पड़ेगा, जो आप अपना नेविगेशन सिस्टम आपको पूरा एक डेवलप करना पड़ेगा, आपको भी एक ऐसा स्पेस आर्किटेक्चर डेवलप करना पड़ेगा जिससे आप चाइना जैसी कंट्री को, जो कि पूरे टाइम इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रही है, पाकिस्तान को हेल्प कर रही है, उसको न्यूट्रलाइज कर पाएँ, उसको निगेट कर पाएँ। सो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने सबसे लोअर्स्ट एवर अपने कॉस्ट पर, सिर्फ 19,999 के कॉस्ट पर अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको इस फाउंडेशन बैच में मिलेगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ जो हैं वो आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। GS, CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। प्लस इसके साथ साथ आपके लिए जो मेंस की टेस्ट सीरीज उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन भी यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज़रूर से ज़रूर इन बैचेस को ज्वाइन करिए। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।